जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो किसी ना किसी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। किसे? तो जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। यहीं पर अगर पूछा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का बनने के लिए 30 वर्ष और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। अगर यहीं पर बात हो कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो 35 वर्ष राष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष याद रखना है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21, ये इसका राइट आंसर होगा। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है कि अंतरिक्ष यान कौन सा था, यानी कि प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो अपोलो 11 था। क्या था? तो अपोलो 11 था प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम। खेलों की रानी किसे कहा जाता है? तो एथलेटिक्स को। किसे? तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। पंच, कट, नॉकआउट, फ्लाईवेट शब्द किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? तो बॉक्सिंग में। किसमें? तो बॉक्सिंग में। रावलपिंडी एक्सप्रेस किस क्रिकेट खिलाड़ी का निकनेम है? तो शोएब अख्तर। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अमेरिका में। बाईचुंग भूटिया किस राज्य के हैं? तो सिक्किम राज्य के हैं। धनुर्विद्या आर्चरी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो भूटान का है। किसका है? तो भूटान का, जिसको आप तीरंदाजी भी कहते हैं। नई दिल्ली का अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? तो फुटबॉल से। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को आलू वर्ष के रूप में मनाया? तो वर्ष 2008 को। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर हो जाएगा। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर में हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1858 में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ की स्थापना की गई। याद रखना है, गलती नहीं करना है। अगला है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? आपसे पूछा गया है कि देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर स्थित है? तो पुडुचेरी में स्थित है देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? आपसे प्रश्न पूछा गया है कि गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर। विटामिन ए की कमी से पूछा जाता है कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। आम की रोमानी प्रजाति कौन सी है? तो ऑफ सीजन वैरायटी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो आम की रोमानी प्रजाति कौन सी है? तो ऑफ सीजन वैरायटी इसका सही उत्तर होगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे।
सोडियम बेंजोएट किसके फल उत्पाद संरक्षण हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमरूद जैली हो जाएगा। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है? तो चिप्सोना। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब? तो 1905 में। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। घींगा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? कवक से प्राप्त की जाती है प्रतिजैविक पेनिसिलिन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में। एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है? ताप तथा आर्द्रता को। कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का क्या अर्थ है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। क्या होगा? तो कंप्यूटर के संबंध में डीओएस का जो अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो इंटरनेट हो जाएगा। मिश्र धातु बैल धातु में क्या अंतर होता है? तो तांबा 80% तथा टिन 20%। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल से। नियासिन की कमी से किस रोग की संभावना होती है? पेलाग्रा। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 109 जूल के बराबर होता है। एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? विषाणु के द्वारा। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? तो बेंजीन। पेट्रोल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को पावर अल्कोहल कहते हैं। कौन सी धातु विद्युत की सर्वाधिक चालक होती है? ग्रेफाइट। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वृक्क में। सफेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो खेतड़ी क्षेत्र में। कहां पर? तो खेतड़ी क्षेत्र में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? चावल हो जाएगा। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा का प्रयोग होता है। निम्न से आग बुझाने वाली गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो पेड़ जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व? तो ऑक्सीजन। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? मूंगफली। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक के उत्पादन से। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होती है? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 की ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। केनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। बिलजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड इसका राइट आंसर होगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की जो थे, इनकी हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर करझन के द्वारा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की। किसकी? तो सुरक्षा परिषद। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब मिला था? तो 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य में। पुस्तक इनकी थी क्या थी? तो गीतांजलि। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में। बांग्लादेश राष्ट्रगान कौन सा और इसे किसने लिखा है? तो आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संविधान संशोधन को। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हनीमैन। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत चीन। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कितना? तो 20,000 हर्ट्ज इसका राइट आंसर होगा। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र हो जाएगा सही उत्तर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो जून 1923 में। 1977 में भारत के पीएम कौन थे? तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर। मैं हिंदू क्यों हूं पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? तो शशि थरूर ने लिखी है। किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो पानी की आकृति। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो 12 अक्टूबर 1993 को। हंसने वाली गैस कौन सी है? तो जो हंसाने वाली गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। टीसीपी या फिर आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा टीसीपी का, और आईपी का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। किडनी के अध्ययन को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। रक्त परिसंचरण के लिए हृदय का कौन सा भाग जिम्मेदार है? तो वाम वर्टिकल। संधवासी मिठास के लिए किस वस्तु का प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर का मुख्य युद्ध किसके साथ था? तो पोरस के साथ था। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको याद करना है और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।